हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू सुलू टॉक्स। साल 2002 के मार्च में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि पार्लियामेंट द्वारा गठित एक संस्था है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये कहा कि तुरंत इंडियन एयरफोर्स में जो भी मिग-21 विमान है उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, उनका इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए। पर ये रिपोर्ट बनाने की नौबत क्यों आई? वो मिग-21 विमान जो इंडिया पाकिस्तान वॉर में हमारे लिए इतनी कारगर साबित हुई, जो 1960 से सोवियत रशिया द्वारा हमें सप्लाई की गई, अचानक से क्या होने लगा? हालांकि 1960-70 तक ये विमान हमारे बहुत काम आई, इसने हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन आगे चल के इस विमान ने बहुत सारी जान भी ली। 1992 से लेके 2002 के बीच में 100 से ज्यादा मिग-21 विमान क्रैश हो गए, जिसमें 40 से ज्यादा पायलट्स को हमने खो दिया। इतना ही नहीं, सिर्फ 1999 से 2000 के बीच में हमने 40 से ज्यादा मिग-21 विमान के क्रैशेस देखे। तो ये क्रैशेस हुए जा रहे थे, ये एक बार या दो बार की बात नहीं थी और इस पर कई बार इंडियन एयरफोर्स को कटघरे में भी खड़ा किया गया। और फिर 17 सितंबर 2001 में सूरतगढ़ राजस्थान में एक और मिग-21 क्रैश हुआ, जिसमें हमने 27 वर्षीय अभिजीत गढ़गिल को खो दिया। और इसके बाद मई 2002 में जलंधर के एक बिल्डिंग में मिग-21 जाकर क्रैश हो गई, जिसके चलते 8 सिविलियंस ने अपनी जान गंवा दी और 17 लोग घायल हुए। पर ये सारे मुद्दे तब तक बड़े नहीं हुए जब तक एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं हो गया। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने ये दावा किया कि मिग-21 के प्लेन्स में कोई खराबी नहीं है, ये तो पायलट की गलती है, ये ह्यूमन एरर की वजह से ये क्रैशेस हुए। इसके बाद अभिजीत गढ़गिल की मां ने एक आंदोलन खोला, जहां पर उन्होंने ये दावा किया कि उनके बेटे से गलती नहीं हुई थी, विमान में तकनीकी खराबी थी और उनका पुरजोर साथ दिया देश की जनता ने। सब इकट्ठा हो गए, आखिर आक्रोश तो होना ही था। आप कैसे ये कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के हमारे जाबाज, वो लोग को प्लेन चलाना नहीं आता, उनसे हर बार ह्यूमन एरर हो रहे हैं, इतने सारे मिग-21 क्रैश हो रहे हैं और हर बार विमान में कोई खराबी नहीं है, हर बार खराबी हमारे पायलट्स में है। और इसी आक्रोश के चलते साल 2006 में एक कल्ट मूवी आई, जिसे आज हम लोग इतना पसंद करते हैं। वो फिल्म थी रंग दे बसंती, जिसके डायरेक्टर थे ओम प्रकाश मेहरा। इस फिल्म को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया। कैसे कॉलेज के कुछ बिंदास यार दोस्त, उनकी जिंदगी बदल जाती है एक मिग-21 के क्रैश से, और कैसे उनके अंदर का आंदोलनकारी जाग जाता है। हाँ, उस वक्त इस फिल्म को काफी क्रिटिसिज्म मिली, कंट्रोवर्सी हुई इस पर भी। कुछ लोगों ने कहा कि तुम इसे स्वतंत्र सेनानियों के साथ कंपेयर करके गलत काम को सही नहीं बता सकते, क्योंकि उस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे ये तीन दोस्त मिलके उस नेता जिसने ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, उसका मर्डर कर देते हैं। हाँ, ये फिल्म बनी और इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई, पर आज अगर आप देखें तो रंग दे बसंती को आज भी याद किया जाता है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में माना जाता है। और ये जो फिल्म है ना, ये बननी बहुत जरूरी है, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि जनता की आवाज बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जनता के बीच में से ही कुछ लोग उठते हैं जो जागृत होते हैं, जिनका जमीर उन्हें टटोलता है और वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाकी के पूरे देश में एक चिंगारी से आग फैला देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं रंग दे बसंती के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि ये उस जमाने की बात है जब फिल्मों को बैन नहीं किया जाता था। ये उस जमाने की बात है जब कंट्रोवर्शियल फिल्मों को भी एक जगह मिलती थी, उन्हें पूरा हक था रिलीज होने का। पर आज देश बदल गया है। आज सतलुज जैसी फिल्म रिलीज हुई पर तुरंत उतार दी गई, और वो रिलीज कब हुई? बनने के 3 साल बाद। दो दो बार उस फिल्म के नाम को बदला गया और उस पे 127 जितने कट्स लगाए गए सीबीएफसी द्वारा। और फिर भी उस फिल्म को रिलीज होने के तुरंत बाद निकाल दिया गया। अब ये जो सतलुज फिल्म है, ये किस मुद्दे पर आधारित है? ये 1995 में मास मिलिटेंसी के खिलाफ पंजाब पुलिस जो एक्सट्रीम एक्शंस ले रही थी, उस पर बेस्ड है। हालांकि ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस फिल्म को लेके भी प्रो एंड एंटी दोनों साइड होंगे। पर क्या आपको नहीं लगता कि आज 30 साल बाद इस टॉपिक पर फिल्म बनना जरूरी है? क्या ये जरूरी नहीं है कि जनता को ये पता चले कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो क्या होता है? तो क्यों बैन की जाती है ऐसी फिल्में?
क्या सरकार को ये डर है कि ये फिल्म अगर रिलीज हो गई तो लोगों की आंखें खुल जाएगी? वो 30 साल पहले जो हुआ उसके साथ आज भी सिमिलैरिटीज देखेगी कि कैसे यूपी बिहार जैसे जगहों पे रातों रात किसी को भी घर से उठा के ले जाते हैं और फिर अचानक से वो बंदा गायब हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद या तो उसकी लाश मिलती है कहीं पे या वो कभी मिलती भी नहीं है। थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी लग रही है ना आपको? शायद सरकार को भी लगी होगी और इसलिए शायद वो डर गए होंगे कि ऐसी फिल्में ना रिलीज होने दे। अगर जनता जाग गई तो, अगर उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए तो, अगर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मांग ली तो, पर इन्हें डरने की क्या जरूरत है? ये तो वैसे भी जवाब नहीं देते हमारे सवालों का। जैसे इनसे सवाल पूछो ये सब चुप हो जाते हैं। ये हमारे अचीवमेंट्स गिनाने लग जाते हैं। अचीवमेंट्स जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अलग अलग देशों से अवार्ड्स मिल रहे हैं। अचीवमेंट्स जैसे कि देश की 100 करोड़ जनता राशन पर जिंदगी बिता रही है। पर अगर ऐसी फिल्में रिलीज हो गई तो इन अचीवमेंट्स पर से तो ध्यान हट जाएगा ना। पर अगर ऐसी फिल्मों को रिलीज होने दिया तो क्या पता, शायद जनता जाग जाए, शायद वो सड़कों पे आ जाए, शायद वो आंदोलन करने लग जाए, शायद वो सरकार को सवाल पूछने लग जाए और इस हद तक सरकार को मजबूर कर दे कि वो सरकार जो खुद को तानाशाह मानती है कि भाई हमें तुम्हारे सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस सरकार को शायद जवाब देने की नौबत आ जाए। तो यही वजह है कि ऐसी फिल्मों को आज के डेट में बैन किया जाता है। पर आप घबराइए मत, हमारे मनोरंजन के लिए बहुत सारी फिल्में बन रही है। जैसे कि धुरंधर है, केरला स्टोरी है, द ताज, क्या थी वो, ऐसी बहुत सारी फिल्में बन रही है, आप वो देखिए। आप जानिए कि कैसे हमारे देश के अंदर एक खास कौम ने आतंक मचा रखा है, सबके नाक में दम कर दिया है। या तो फिर देश के बाहर हमारा दुश्मन पाकिस्तान तो है ही। आप बस इसी पर ध्यान रखिए। आप इस बात में अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए कि कैसे वो सिस्टम जिसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, वही सिस्टम आज जनता की जान ले रही है। इस बात पर आप ध्यान मत दीजिए कि कैसे आपके आंखों के सामने आप ही के अधिकारों को छीना जा रहा है और आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो, आप सवाल भी नहीं उठा पा रहे हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया हो सकता है कि आप जेल में चले जाओगे, या हो सकता है आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, या हो सकता है कि आपको फिर सत्ताधारी पार्टी का मेंबर बना दिया जाए। देखिए, मूवीज, फिल्में, ये समाज का ही एक रूप है। कहते हैं कि फिल्म्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म्स वी मेक। बहुत क्लियर है। आज के डेट में हमें वो अल्फा मेल, आउटरेजियस, गोरी, ग्रजी फिल्में बहुत पसंद आ रही है, जैसे एनिमल, धुरंधर और भी बहुत सारी ऐसी ही फिल्में हम पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम समाज में भी वही देख रहे हैं, कैसे कहीं पे कोई भी गुस्से में आके इसको उसको मार के पीट के एकदम लहूलुहान कर देता है। ना कानून का डर, ना कोई खौफ, पुलिस तो होती ही नहीं है। पुलिस तब आती है जब सब कुछ हो चुका होता है। हाँ, ये चीजें हम लोग दिखाते थे पहले 70s की फिल्मों में, सब होने के बाद पुलिस आती थी। कहीं ना कहीं अब फिर से वही चीज हो रही है। पर आपको अगर याद हो कि इन्हीं 70s की फिल्मों में ये भी दिखाया जाता था कि कैसे एक अंडरडॉग बड़े बड़े ताकतों से लड़ रहा है। सभी अमिताभ बच्चन की फिल्में आप देख लो, कैसे मजदूर यूनियन लड़ रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों से, कैसे वो एक जाबाज है जिसने हिम्मत की इन ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़े होने की, और फिर पूरे की पूरी यूनियन उसके साथ खड़ी हो गई। उसमें भी कुछ मासूम लोगों ने अपने जान गंवाए, पर आंदोलन जारी रहा और आखिर में जीत हुई। और कहीं ना कहीं वही हाल उस वक्त समाज का भी था। तो फिल्में जो है ना, ये समाज का आईना होता है, समाज की छवि दिखाते हैं। और ये केवल हमारे देश में नहीं है, अब्रॉड में भी यही होता है, पूरी दुनिया में ये होता है। अब हॉलीवुड में ही देख लीजिए, 2006 में एक फिल्म आई थी ब्लड डायमंड। वो फिल्म कल्ट मूवीज में आ गई। उस फिल्म में भी सच्चाई दिखाई गई कि कैसे इलीगल माइनिंग हो रही है डायमंड्स की वॉर जोन्स में, और कैसे उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स को फंड करने में। और वो फिल्म, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैसिव हिट थी। आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म देखो। फिर उसके बाद अभी हाल ही में 2023 में एक और फिल्म आई थी, द किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, जिसे मार्टिन स्कॉर्सेज़े ने डायरेक्ट की थी, जो फिर से पुराने जमाने पर बेस्ड है कि कैसे 1920 में अमेरिका में जो नेटिव्स, ट्राइबल्स थे, उनसे जमीन को हड़पने के लिए, ताकि उनको वहां का ऑयल और पेट्रोलियम उस पर कब्जा करने का मौका मिले, कैसे प्रपंच किया गया था।
पूरी फिल्म उस पर आधारित है। अब सोचिए, अगर हॉलीवुड में 2023 में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देते, ये कहते कि नहीं नहीं, इनफैक्ट कुछ कहते ही नहीं, ठीक जैसे सतलुज को बैन कर दिया, कोई वजह नहीं दी, बस बैन कर दो। जबकि ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, चाहे किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में जैसे ट्राइबल्स को वहां पर मारा गया हो, या चाहे सतलुज में जो भी दिखाया गया, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। इसके ऊपर सारे सबूत है कि किस तरह से लोगों को बेरहमी से मारा गया, कि किस तरह से प्रपंच किए गए, कि किस तरह से पावर का गलत इस्तेमाल किया गया। पर फिर भी वहां पे एक फिल्म है हॉलीवुड की जो रिलीज हुई, जिसे सराहा गया, जिसे इतने सारे अवार्ड्स मिले, और यहाँ एक फिल्म है हमारी बॉलीवुड की जिसे रिलीज तक नहीं होने दिया जा रहा। 3 साल पहले बनी हुई फिल्म, फिर भी आज तक उसे ढंग से रिलीज नहीं होने दिया गया। हो सकता है कि आज अगर ये फिल्म हॉलीवुड में होती तो ये केवल रिलीज ही नहीं होती, इसे बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके होते, क्योंकि उन लोगों ने समझ लिया है कि जो पास्ट में हुआ है उसे दिखाना जरूरी है। जैसे पास्ट के हम गुणगान करते हैं, जैसे हम महाराजा शिवाजी पे फिल्म बनाते हैं कि कैसे हम लोग प्राउड इंडियंस हैं, हम उनके वंशज हैं, जैसे हम भगत सिंह पे, गांधी जी पे फिल्में बनाते हैं कि कैसे इन लोगों ने इस देश को आज़ादी की तरफ आगे बढ़ाया, तो उसी तरह हम हमारे पास की कमियों को क्यों नहीं देखना चाहते, क्यों नहीं झांकना चाहते कि हमने इंसानी तौर पे कुछ गलत काम भी किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह उठने चाहिए, कुछ ऐसे काम किए हैं जो आज के लोगों के लिए देखना जरूरी है, ताकि हम अपने पास के मिस्टेक्स को ना दोहराएं। अब यही अप्रोच हॉलीवुड के लोगों में है। आज उन्होंने वहां पे नेटिव अमेरिकन को अपनाना शुरू किया, उन्हें उनका दर्जा देना शुरू किया, उनसे माफी मांगनी शुरू कर दी है, केवल कुछ फिल्मों की वजह से, केवल इस जागरूकता की वजह से। और इसी तरह से एक सोसाइटी आगे बढ़ती है, समृद्ध होती है, प्रॉस्परस बनती है। पर ये तब होगा जब हम ऐसी फिल्मों को बनने देंगे, रिलीज होने देंगे और पब्लिक के सामने आने देंगे। अगर आप अच्छा दिखा रहे हो तो बुरा क्यों नहीं, पलड़ा दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए ना। सिर्फ एक तरफ का भारी होगा तो फिर तो अन्याय कहलाएगा। तो डिफरेंस साफ है। साल 2006 में जहां पर इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे फिल्म बन सकती है, रंग दे बसंती जैसी, वहीं पे साल 2026 में, ठीक 20 साल बाद, एक और पुराने कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे फिल्म बनती तो है, पर कभी रिलीज नहीं हो पाती। जरा सोचिएगा और पूछिएगा अपने आप से, क्या एक समाज के तौर पे हम तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, और क्या इससे हम सच में विकसित भारत बन सकेंगे। थैंक यू। कीप वॉचिंग सुलू टॉक्स। नमस्कार।